नमस्कार, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल कहानी क्राइम सीन में और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे पायलट की दिल दहलाने वाली दास्तां जिन्होंने 22 मिनट तक हवा में लटक के सफर किया। कहते हैं चमत्कार और गुनाह ना तो वक्त देखती है, ना जगह और ना ही इंसान, बस यह हो जाता है। दोस्तों, इस किस्से को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। कोई भी इंसान सपने में भी ऐसा कल्पना नहीं कर सकता जिसे एक पायलट ने अपनी जिंदगी में कर दिखाया। यह किस्सा उसी पायलट का है जिसने पूरे 20 मिनट तक प्लेन में लटक कर जमीन से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर सफर किया। यह किस्सा 10 जून 1990 का है। उस रोज सुबह के करीब 8 बजे मौसम पूरी तरीके से साफ था। इंग्लैंड के बर्मिंघम से स्पेन के शहर मलाना जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 5390 उड़ान की कमान तजुर्बेकार पायलट और उस प्लेन के कैप्टन टिमोथी लैंगस्टर के हाथ में थी। करीब 11,500 घंटे की उड़ान का तजुर्बा रखने वाले कैप्टन टिमोथी बेहद ही खुशमिजाज और मिलनसार पायलट थे। उस पायलट में टिमोथी के को पायलट थे एलिसन। वह भी कम तजुर्बेकार नहीं थे। हवा में हवाई जहाज को संभालने का उन्हें भी करीब 7,500 घंटों का अनुभव था। इन दोनों के अलावा 4 क्रू मेंबर के साथ 87 मुसाफिर उस प्लेन में सवार थे। फ्लाइट अपने तय समय पर टेक ऑफ करती है। जिस वक्त प्लेन ने टेक ऑफ किया था उस वक्त को पायलट एलिसन प्लेन का कमान संभाल रहे थे। टेक ऑफ होने के बाद प्लेन धीरे धीरे अपने शेड्यूल के मुताबिक आसमान में ऊंचाई हासिल करने लगता है और करीब 13 मिनट गुजरने के बाद यह फ्लाइट 17,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। प्लेन के भीतर कमान संभाल रहे एलिसन देखते हैं कि प्लेन में सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। क्रू मेंबर मुसाफिरों के साथ हंसी मजाक के बीच उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें ड्रिंक्स और फूड आइटम भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आसमान पर प्लेन को बैलेंस मोड पर लगाकर एलिसन मुसाफिरों के लिए एक अनाउंसमेंट करते हैं और वह अनाउंसमेंट यह होता है कि अगर यात्री चाहे तो अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। और उधर पायलट एलिसन प्लेन की कमान को कैप्टन टिमोथी लैंगस्टर के हवाले कर देते हैं। प्लेन को अपनी रफ्तार पर स्थिर करने के बाद कैप्टन टिमोथी अपनी बेल्ट खोल देते हैं और खुद को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 13 मिनट और 17 सेकेंड के बाद यानी करीब 8:33 पर कॉकपिट यानी जहां पायलट्स बैठते हैं वहां से अचानक एक तेज आवाज धमाके की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर पूरे प्लेन में सन्नाटा छा जाता है और एक अजीब सी डर प्लेन में मौजूद तमाम मुसाफिरों के चेहरे पर हो जाता है। क्रू मेंबर पर इस धमाके की आवाज को सुनकर बुरी तरीके से डर जाते हैं और सहम जाते हैं। प्लेन के भीतर हंसी खुशी का माहौल अचानक चीख पुकारों में तब्दील हो जाता है। धमाके की आवाज के साथ ही प्लेन पूरी तरीके से हवा में डगमगाने लगती है। जो प्लेन अभी तक अपनी स्मूथ फ्लाई का मजा दे रही थी वह प्लेन अब इस वक्त हिचकोले खाने लगता है, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिर घबराने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। एक अजीब सा दहशत का माहौल बन जाता है। इस बीच क्रू मेंबर से एक मुसाफिर बीच से होता हुआ कॉकपिट की तरफ भागता है, यह देखने के लिए कि आखिर कॉकपिट में हुआ क्या है। यह धमाका किस चीज का था और आखिर यह हुआ क्यों। कॉकपिट के भीतर का मंजर देखकर फ्लाइट अटेंडेंट की भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि सामने का विंड स्क्रीन गायब है और साइड पैनल भी अपनी जगह से नदारद है और प्लेन के कैप्टन टिमोथी का आधा शरीर प्लेन से बाहर
और आधा शरीर प्लेन के भीतर है। यानी यूं कहें तो उनका जो सिर वाला हिस्सा प्लेन से बाहर है और नीचे वाला पैर हिस्सा प्लेन के भीतर। असल में हुआ यह कि टिमोथी का पैर उनकी सीट में बुरी तरीके से फंस गया था, जिसकी वजह से वह हवा के तेज दबाव के बावजूद भी वह पूरी तरीके से प्लेन के बाहर नहीं निकले थे, बल्कि आधी शरीर अंदर और आधी शरीर बाहर थी। फ्लाइट अटेंडेंट को बात समझते देर नहीं लगती है कि प्लेन के वैक्यूम को तोड़कर हवा का तेज प्रेशर प्लेन में क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से प्लेन हिचकोले खा रही है और इस डगमगाते प्लेन को इतनी ऊंचाई पर इतनी रफ्तार के बीच और इतनी तेज और भारी हवा के दबाव में संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्लेन उस वक्त 600 मील की रफ्तार से उड़ान भर रही होती है। ऊंचाई करीब, जैसा मैंने पहले बताया, 17,500 फीट थी और तापमान करीब -17 डिग्री थी। और इस हालात में प्लेन का मेन कैप्टन आधा प्लेन से बाहर लटक रहा होता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स इस मंजर को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी कॉकपिट में को पायलट एलिसन वहां पहुंच जाते हैं और मंजर को देखकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है। कॉकपिट का आलम ऐसा था मानो वहां तूफान आया हो। जो सामान जहां था वहां से बिखरा पड़ा था। बदहवासी के इस आलम में को पायलट ने तुरंत फैसला किया और प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद खुद को अपनी सीट के साथ बांध दिया और फिर आधे बाहर लटके पायलट को पैर से पकड़ लिया। तेज हवा और गिरते तापमान के बीच डगमगाते प्लेन के कॉकपिट को मंजर वाकई डरा देने वाली थी। किसी भी चीज को संभालना मुश्किल हो गया था। इस बीच कॉकपिट में फ्लाइट अटेंडेंट भी पहुंच गए और वह भी को पायलट की मदद करने लगे। लेकिन क्रू मेंबर लगातार मुसाफिरों का हौसला बढ़ाने में लगे थे, क्योंकि वह जानते थे कि इस हालत में अगर मुसाफिर डर गए तो हालात बेकाबू हो सकता है। इसी बीच प्लेन में एक और दुश्वारी पैदा हो जाती है। हवा के तेज प्रेशर की वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तब को पायलट ने अपने तजुर्बे के मुताबिक फैसला लिया और प्लेन को लगभग नोज डाउन करते हुए तेजी से नीचे लेकर आए, ताकि प्लेन में ऑक्सीजन की कमी को जैसे तैसे पूरा कर सके। कैप्टन टिमोथी अभी भी उसी हाल में थे, यानी आधे बाहर और आधे भीतर। इस बीच को पायलट को महसूस हुआ कि टिमोथी के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। यही ख्याल कि इतने कम तापमान में और इतनी तेज हवा के बीच सांस लेना नामुमकिन है। ऐसे में कैप्टन की बचने की उम्मीद न के बराबर है। अब कॉकपिट का मंजर तमाम मुसाफिरों के सामने था। इस मंजर को देखते ही मुसाफिर डर के मारे बुरी तरीके से चिल्लाने लगे। अब को पायलट एलिसन ने एटीसी से कांटेक्ट किया और एटीसी को पूरी बात बताई, ताकि आसपास में किसी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सके। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि पायलट एलिसन ने तो अपनी बात एटीसी को बता दी, लेकिन एटीसी ने उनसे क्या कहा, इतनी तेज हवा का साउंड में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे पाया, क्योंकि वहां काफी ज्यादा शोर था। इस जद्दोजहद से जूझते हुए करीब 20 मिनट गुजर चुके थे अभी तक। इस बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से को पायलट ने बैलेट और पैर की मदद से विंड स्क्रीन को बाहर लटके कैप्टन को पूरा अंदर खींच लिया। इस बीच इतने समय के बाद उन्हें पहली कामयाबी मिली कि उन्होंने कैप्टन को अंदर बड़ी जद्दोजहद के बाद खींच लिया था। जब उन्हें अंदर लाकर चेक किया गया तो पता चला कि उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं। उनकी शरीर लगभग जम चुकी है। उन्हें देखकर कोई भी यकीन से कह सकता था कि कैप्टन का बच पाना मुश्किल है, न के बराबर उम्मीद है। इसी बीच एटीसी को बात समझते देर नहीं लगी कि प्लेन के हालत
क्या हो सकती है, तब एटीसी ने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दे देती है। वक्त करीब सुबह के 8:55 पर को-पायलट ने बड़ी ही मुश्किल के साथ एयरपोर्ट पर लैंड करवाया और लिहाजा वहां सारी व्यवस्था हो चुकी थी। अपनी उड़ान भरने के करीब 35 मिनट के बाद एक प्लेन बिना विंड स्क्रीन और बिना लेफ्ट पैनल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन के लैंड होते ही सबसे पहले कैप्टन को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसके अलावा उन 5 पैसेंजर को भी अस्पताल पहुंचाया जाता है जो इस मंजर को देखकर सदमे में आ जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक पायलट 600 प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते प्लेन के बाहर आधा लटक कर करीब 22 मिनट तक 17,500 फीट की ऊंचाई पर सफर कर रहा था। यह वाकई किसी अजूबे से कम नहीं था। लेकिन गनीमत थी कि कैप्टन टिमोथी जिंदा रहे। तेज हवाएं और हिचकोलों के वजह से उनकी पसली और उनके चेहरे और उनकी आंखों में चोट लगी थी, लेकिन समय के साथ कैप्टन टिमोथी ठीक हो जाते हैं और करीब 5 महीनों के भीतर ही उन्होंने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मगर 10 जून 1990 की वह सुबह उनके जहन में आज भी उसी तरीके से ताजा है जैसे यह कल का वाकया हो। दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसे पायलट की जो 22 मिनट तक 17,500 फीट की ऊंचाई पे प्लेन से लटक के सफर करते हैं और जिंदा भी बचते हैं। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल की और भी कहानियां सुनने के लिए आप अपने स्क्रीन के राइट साइड कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। अगली कहानी आने तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।